हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूलैंड ऑक्टेव के बारे में बताया था कि लॉ ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव क्या है। ऑक्टेव के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें था कि फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है तो हर एर्थ एलिमेंट से मिलती है। तो इस तरह से फर्स्ट टू 7 तक एक ग्रुप में रखा गया था, फिर एर्थ से 14 तक इस तरह लगातार ग्रुप में एटम्स को एलिमेंट्स को रखे गए थे। न्यूलैंड ये ऑक्टेव में जब इन्होंने ला दिया था तब जो है 56 लगभग 56 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। बाद में जो ये लाइटर एलिमेंट्स है, बाद में जब हैवियर एलिमेंट्स की खोज हुई तो इस तरह लॉ ऑफ ऑक्टेव वहाँ पे फेल हो गया। तो आइए आज हम देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। लेट अस कंसीडर लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। Number 1, it could not be applied to element having atomic weight greater than that of calcium। यानी कि कैल्शियम से जितने भी अधिक एटॉमिक वेट के एलिमेंट थे वहाँ पे ये लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। नेक्स्ट है, विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एर्थ एलिमेंट वर नो लॉन्गर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट वन। जब नोबल गैस की खोज हुई तब क्या हुआ कि जो फर्स्ट की सिमिलरिटी थी वो एर्थ एलिमेंट से मिल नहीं रही थी। तो इस तरह से अगर वो फर्स्ट से एर्थ तक एक ही ग्रुप में रखा जाता तो वो वहाँ पे प्रॉपर्टी सिमिलर न होने की वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, फिर जब इनकी लॉ फेल हो गया तो फिर बाद में आए 1969 में आ गए थे डिमित्री मेंडेलीव। इन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया। ठीक है, ये एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने जो एटम के जो एलिमेंट का अरेंजमेंट था उसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलरिटीज मेंडेलीव प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक लॉ। ठीक है, और इसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इट स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि जितने भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक तरह की पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट के आधार पर। यानी कि इन्होंने जो भी पीरियोडिक लॉ दिया, जो भी अरेंजमेंट किया, उसमें क्या किया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक थी उनको सेम ग्रुप एक जगह रख दिया। ठीक है, that is when the elements are arranged in order of their increasing atomic weights, elements with similar property are repeated after certain regular intervals। ठीक है, तो ये हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ है। मेंडेलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट इन फॉर्म ऑफ अ टेबल। उन्होंने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया उस एक टेबल के फॉर्म में दिया। उस टेबल को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नंबर 1 है, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल एंड हॉरिजेंटल रो इन द पीरियोडिक टेबल वर नेम्ड एज ग्रुप एंड पीरियड रिस्पेक्टिवली। मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम, उसको ग्रुप कहा जाता है। और जो हॉरिजेंटल रो है यानी लेफ्ट टू राइट उसको पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताया था कि द पीरियोडिक टेबल इज कंपोज्ड ऑफ 7 पीरियड विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि हॉरिजेंटल रो जो थे वो 7 थे, यानी कि इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे, 1 to 7, 1 2 3 4 5 7, 5 मतलब 5 6 7, इस तरह से 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप था। वर्टिकल कॉलम और ग्रुप आर डिजाइनेड एट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। इस तरह से एर्थ ग्रुप था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एर्थ ग्रुप के अलावा अर्थ ग्रुप को छोड़कर और जितने ग्रुप हैं वो 2 सब ग्रुप में बटे थे। यानी कि जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड ए, सेकंड बी, सिर्फ एर्थ ग्रुप को डिवाइड नहीं किया गया था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी हैव बीन केप्ट इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में
सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट को रखे गए थे, जैसे लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दीज आर केप्ट इन फर्स्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इस तरह से रखे गए थे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीरियड फ्रॉम 4th to 7 हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो चौथा 4th से लेके 7 पीरियड तक 2 सीरीज था, एक फर्स्ट सीरीज और सेकेंड सीरीज। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल साबित हुई, बट उसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे फर्स्ट ड्रॉबैक था एलिमेंट विद लार्ज डिफरेंस इन प्रॉपर्टी वर इंक्लूड इन द सेम ग्रुप, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस थे उनको भी सेम ग्रुप में रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल हार्ड मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर वर इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द सॉफ्ट मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे सोडियम पोटेशियम हमारा सॉफ्ट मेटल है, इनके साथ इस ग्रुप में कॉपर और सिल्वर को रख दिया गया था। नेक्स्ट ड्रॉबैक है नो प्रॉपर पोजीशन कुड बी गिवन टू द एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं थी। हाइड्रोजन के का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो उसको फर्स्ट ए में भी रखा गया था, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो 7th ग्रुप से भी मिलती थी। इट मीन्स नॉन मेटलिक हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग विद द मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, हाइड्रोजन नॉन मेटल था लेकिन वो मेटल के साथ प्लेस्ड किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन की कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई थी। नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड थ्रू आउट। एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था कहीं कहीं पे स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं हुआ था। जैसे कॉपर और निकिल, तो कॉपर को रखा गया था, फिर निकिल को रखा गया था। अब कॉपर का होता है 57.85 और इसका होता है निकिल का 57.31। तो इसका अगर कंपेयर करें तो इसका एटॉमिक मास जो है कोबाल्ट से कम है। सॉरी, ये कोबाल्ट है, कॉपर नहीं है। तो यहाँ पे जो है मिसमैच हो जाता था। नेक्स्ट आ गया ड्रॉबैक है नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स इन द पीरियोडिक टेबल। बाद में जब आइसोटोप्स का डिस्कवर हुआ तो वहाँ पे रखना मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब कि किस प्लेस पर वहाँ पे उसको रखा जाए। तो ये जो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इतनी कमियां थी जिसकी वजह से बाद में फिर से अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ।